हाय एरीज, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 6 से लेकर के 20 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी नई चीज़ आएंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम टैरो कार्ड से देख लेते हैं। ओके एरीज, थैंक यू। अपनी बातों का ध्यान रखिए एरीज, आप क्या बोल रहे हो इस वीक में, बिकॉज आप जो भी बोल रहे हो मे बी आप बस बोलने का बोल रहे हो, लेकिन उस बात को लोग बहुत सीरियसली ले रहे हैं। तो अगर आप किसी को कमिटमेंट दे रहे हो, किसी को प्रॉमिस कर रहे हो, तो थोड़ा सा सोच के कि अगर आप वो चीज़ नहीं कर पाए तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सामने वाले के ऊपर, या फिर आपकी इमेज क्या बनेगी लोगों की नज़रों में। बिकॉज आप जो बोल रहे हो, आई डोंट नो व्हाई एरीज, बस आप जो बोल रहे हो वो बहुत लोगों को उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो बात जो आप बोल रहे हो, लेकिन मे बी आप बस ऐसे ही बोल दे रहे हो। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप क्या बोल रहे हो। एंड आप कुछ लोगों को यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है, कम बैक करिए अपने काम में वापस आइए, या तो फिर आपको बोला जा रहा है जैसे आप पहले थे जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था लोगों से, जो खुद में रहता था, जिसको औरों से कोई मतलब ही नहीं है, खुद की ज़िंदगी को जीने में ज़्यादा इंटरेस्ट है और दूसरों में कोई मतलब ही नहीं था आपको। आप हमेशा ये इसी चीज़ के ऊपर ध्यान देते थे कि मैं खुश हूँ कि नहीं हूँ। एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं वापस से उस चीज़ में आइए, बिकॉज वही एनर्जी आपकी बेस्ट थी। अभी जैसे आप हो गए हो, लोगों से आपको फ़र्क पड़ता है, कोई अगर आपको बुरा कहता है तो आपको उससे भी फ़र्क पड़ता है, ये चीज़ आपको ही अब डिफ़िकल्टी दे रही है। तो बेहतर यही है कि पहले आप जैसे थे, ऑब्वियसली पहले जैसा बनना तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन आप उस एनर्जी में वापस से आ सकते हो अगर आप औरों से खुद को फ़र्क नहीं पड़ने दोगे तो, राइट। लेकिन एंजल्स कह रहे हैं उस चीज़ में वापस से कम बैक करिए, जो चीज़ अभी आपको लग रही है हाँ ये चीज़ मुझे करनी चाहिए, या फिर ये बिहेवियर मेरे अंदर होना चाहिए जो पहले था, उसको वापस से लेकर के आइए। ठीक है, लेट्स सी। थैंक यू। वी हैव 2 of wands. Okay. Then we have 4 of wands. Then we have strength. आपका ये वीक बहुत ही ज़्यादा पैशनेट वीक रहेगा। मतलब अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आपका उसमें मन बहुत ज़्यादा लगेगा। आप कुछ मिस करोगे इस वीक में, कुछ मिस कर रहे हो आप, मे बी कोई पास्ट के किसी व्यक्ति को मिस कर रहे हो, या फिर पास्ट में आप जैसे थे मस्त अपने काम में लगे रहना, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से बातचीत नहीं थी आपकी, किसी से ज़्यादा कॉन्टैक्ट में नहीं थे आप, सब यही बोलते थे कि आप बहुत काम करते हो और आप काम में ही बिजी रहते हो, आपको घर से निकलने का भी टाइम नहीं होता, राइट। या फिर जब आप काम करके घर पर आते हो तो आपको टाइम ही नहीं होता कि आप किसी से बाहर जाके बात करो। तो बेसिकली आप उस चीज़ को वापस से मिस कर रहे हो कि पहले सब कुछ कितना अच्छा था, काश वो चीज़ दोबारा होती। लेकिन एंजल्स कह रहे हैं देखो समय है, समय बदलेगा तो आपके अंदर भी परिवर्तन आने हैं। लेकिन अगर आपको ये चीज़ खटक रही है कि मुझे ऐसा नहीं बनना है जो लोगों में इन्वॉल्व रहे, और आपको अच्छा नहीं लग रहा आप लोगों में अगर आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो तो मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में ट्राई करिए कि आप पहले जैसे थे वापस से उस एनर्जी में शिफ्ट हो, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो। बिकॉज एक यही चीज़ है जो वापस से चीज़ों को ठीक कर सकती है, पहले जैसा कर सकती है। आप पहले जो अपने बेस्ट वर्जन थे, कहीं ना कहीं आप उसको मिस कर रहे हो कि पहले आप जैसे आप करते थे, जैसे आप अपने काम में थे, जैसे आप जैसे आप पहले थे, उसको आप बहुत मिस कर रहे हो। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए अगर आप बहुत टाइम से किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, डेफिनेटली इस वीक में कोई मैसेज या फिर कोई कॉल इस पर्सन की तरफ से आ सकता है। कुछ लोगों के लिए एंजल्स यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं कि अब इंतज़ार किस चीज़ का आप कर रहे हो एरीज। अगर आप कोई काम को आपने बहुत शिद्दत से किया है, बहुत शिद्दत दिल किया है कोई काम को, एंड अब आपने करना छोड़ दिया है उस काम को, एंड आप सोच रहे हो अब बस कि वापस से उस काम को करे या ना करे, कि चेंज करे चीज़ों को, आई डोंट नो, बट आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हो। और एंजल्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं सोचने का वक्त नहीं है, बिकॉज आपने जो बिल्ड करा है इतने टाइम में वो बहुत है। आपने जो इतने टाइम में बिल्ड करा है वो बहुत है, और मेहनत करते जाइए और अच्छा होता जाएगा। लेकिन बैठ के सोचने में जितना टाइम आप लगा रहे हो, एंजल्स कह रहे हैं आपके पास ज्ञान है पूरा, लाइक आप जिस काम को कर रहे हो उसके प्रति आपको पूरी समझ है। अगर आपको ऐसा लग रहा है मुझे नहीं आता है, या फिर मैं उसमें बेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर कुछ कन्फ्यूजन भी है, तो एंजल्स कह रहे हैं वो कन्फ्यूजन, आई एम सो सॉरी है, वो कन्फ्यूजन क्लियर हो सकती है। ठीक है, एंड डेफिनेटली आप उस काम में धीरे धीरे करके बहुत अच्छा करने लगोगे। लेकिन बैठ के सोचने में, या फिर कोई चीज़ का वेट कर रहे हो, कोई रिजल्ट का, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ का वेट कर रहे हो, एंजल के साइन का वेट कर रहे हो, जिसके बाद ही आप अपने कोई भी चीज़ के ऊपर वापस से लगोगे काम करने के लिए, तो एंजल्स बोल रहे हैं वो आपको कब का मिल चुका है ड्रीम में, लेकिन आपने उस चीज़ को नोटिस ही नहीं करा है, राइट। कुछ लोगों के लिए आप अगर इंजॉय कर रहे हो अपने लाइफ को, देन ये बहुत अच्छी चीज़ है। और एंजल्स कह रहे हैं डेफिनेटली इस चीज़ से आपको क्या सीख मिल रही है कि खुश रहना कितना इंपॉर्टेंट होता है एक इंसान के लिए, राइट। एक इंसान जब खुश रहता है तो
वो अपने लाइफ में सारी चीज़ों को ठीक होता हुआ दिखता है। इस वीक में ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा खुश रहो, आप, मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन जो भी आप उसके साथ खुश रहोगे, कुछ लोगों के लिए आपको कोई चीज़ें विक्ट्री मिल रही है। जैसे अगर आप बहुत टाइम से कोई काम कर रहे थे एंड उसमें आप बस बहुत बोर हो गए थे उस काम को कर करके, देन डेफिनेटली उसमें कोई विक्ट्री, कोई कोई न्यू एनर्जी आ सकती है, जिसकी वजह से वापस से आपको बहुत दिल करेगा कि हाँ ये काम करना है, या फिर हाँ इससे बात करनी है, मतलब बहुत वैसी एनर्जी है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, मे बी आपको ड्रीम में माँ दुर्गा दिखी है इन दिनों, या फिर पहले आपको ड्रीम में माँ दुर्गा कभी दिखे हैं, या फिर अभी हाल में ही दिखे नवरात्रि में, कभी भी अगर ऐसा कुछ आपको ड्रीम आया है तो बेसिकली आपको ब्लेसिंग्स मिली है उनसे, एंड डेफिनेटली बी थैंकफुल, उनको थैंक यू बोलिए। एंड अगर आप बहुत टाइम से परेशान हो और तब अगर आपको ये ड्रीम आया है, देन डेफिनेटली ये चीज़ जो आपकी परेशानी है वो ठीक होने वाली है। स्ट्रेंथ के कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए एरीज कि आपको आपके लाइफ में जो अबंडेंस आ रही है, अब देखिए जब भी हम पैसों की बात करते हैं या फिर जब भी हम अबंडेंस की बात करते हैं तो एक बात समझ के चलना चाहिए कि हम कभी भी ना इसको ज़्यादा कम नहीं बोलते। जब भी हम अबंडेंस की बात करते हैं तो आई एम सो सॉरी, 1 मिनट, हाँ नोटिफिकेशंस बहुत परेशान करते हैं। यस, तो जब भी हम अबंडेंस की बात करते हैं ना, तो हम कभी भी ये नहीं बोलते कि ये कम होना, ये कम है मेरे पास, या फिर जितना मैंने सोचा था उतने पैसे मेरे पास नहीं है, ऐसा नहीं बोलते। जो आपके पास है उसको लेकर के थैंकफुल हुई। जब आप चीज़ों को लेकर के थैंकफुल होते हो एरीज, तब वो चीज़ें डबल होकर आपके लाइफ में वापस से आती है। तो कोशिश यही करिए कि जो चीज़ अभी आपको कम लग रही है, या फिर जो खुशियाँ अभी आपको लग रही है कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट करा था, बेहतर है कि अभी जो है उसको लेकर के थैंकफुल होइए। कुछ समय बाद आपकी सिचुएशन बहुत सही हो रही है, ठीक है। मैं एक चीज़ तो देख पा रही हूँ, कुछ समय बाद, जैसे कुछ महीने, कुछ साल बाद या फिर ये नेक्स्ट ईयर में आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी हो रही है। सिचुएशन अच्छी होने का मतलब क्या है? मतलब जिस चीज़ में आपको ऐसा लगता है कि इसमें थोड़े और पैसे होते तो ये चीज़ और अच्छे से हो पाती, वो आप नहीं कह पाओगे, क्योंकि आपके पास इतने पैसे होंगे कि जो चीज़ आपको चाहिए वो आप खरीद सकते हो, राइट। तो सिचुएशन सुधर रही है जहाँ पे अब आप काश नहीं बोल रहे हो, जो आपको चाहिए वो आपको अवेलेबल मिल जा रहा है। स्ट्रेंथ के कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है, एंजल्स कह रहे हैं कुछ लोगों को इनर वर्क करिए, बिकॉज करेंटली जिस प्रॉब्लम से, जिस नेगेटिव थॉट से आप डील कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको एंग्जाइटी हो रही है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, एंजल्स का कहना यही है कि ये ऑटोमेटिकली तो जाएगा नहीं, बेसिकली आपको इसके लिए एफर्ट डालना पड़ेगा। तो एंजल्स का कहना यही है कि जब आप इनर वर्क करना स्टार्ट करोगे या फिर जब आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करोगे, डेफिनेटली ये जो है, ये जो नेगेटिविटी है, ये जो थॉट्स है, ये जो नेगेटिव थॉट्स आपको आ रहे हैं इन दिनों, डिप्रेसिंग कुछ लोगों को थॉट्स आ रहे हैं, तो वो धीरे धीरे करके कम हो जाएंगे। तो बेहतर है आप मेडिटेशन करो, आप इनर वर्क करो, अगर इन चीज़ों को अगर आप कम करना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए हील करिए, ये उन चीज़ों से हील करिए जब आपको अगर कोई कुछ कहता है ना, तो आई डोंट नो आप दिल में रख लेते हो एरीज इन बातों को, लाइक किसी ने कुछ कह दिया, मजाक में भी कोई क्यों नहीं कहता है, लाइक बहुत ही किसी की बहुत स्पेसिफिक एनर्जी कि अगर कोई कुछ मजाक में भी क्यों नहीं कहता, आपको बहुत ज़्यादा लग जाता है, वो बात आपको दिल पे लग जाती है, भले आप दिखाते नहीं उस व्यक्ति को, लेकिन डेफिनेटली वो बात बहुत ज़्यादा आपको हर्ट कर जाती है। और एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि उन चीज़ों से खुद को हील करिए, बिकॉज बहुत सारी आपकी ऐसी बातें हैं, मतलब दूसरे ने आपको ऐसी बातें बोली है जो आपको अभी तक याद है, एंड एंजल्स कह रहे हैं उन चीज़ों से अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है, उन चीज़ों को उन लोगों को माफ़ करने की ज़रूरत है, खुद को हील करने की ज़रूरत है। लेकिन आप वहीं पर स्टक हो, तो एंजल्स कह रहे हैं अब उन चीज़ों को छोड़िए, उन लोगों को छोड़िए, उन पास्ट के लोगों को छोड़िए जिसने जो बोला, इट्स ओके, जाने दीजिए उन बातों को, ठीक है। वरना उस चीज़ की वजह से करेंटली आपके माइंड में एक नेगेटिव पैटर्न क्रिएट हो रहा है, ओके। एंजल्स कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एंजल्स ये भी बता रहे हैं कि आपके लाइफ में ये जो वीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज इस वीक में बहुत सारी चीज़ों का मतलब समझोगे आप। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ आगे थोड़ा सा। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल, देन वी हैव 10 ऑफ कप्स, then we have the Hermit, okay, the Star, and the last card, the Hierophant. इस वीक के लिए एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं। यहाँ पे रीबर्थ का मैंने बात बोली थी यहाँ पे कि रीबर्थ कुछ लोगों के लिए है। ये रीबर्थ का फेज आपके लाइफ में आ रहा है एरीज। अगर आप बहुत टाइम से कोई ऐसी चीज़ से डील कर रहे हो जो बेसिकली लोगों को लग रही है कि यार ये क्या है, लाइक ये
कोई प्रॉब्लम हुआ लाइक मे बी अगर आप किसी को बता भी रहे हो तो लोग बोल रहे हैं कि तुम एक ही बात को पकड़ के बैठे हुए हो, तुम जाने दो उस बात को, तुम ज़्यादा उस बात को रिपीट मत करो। जैसे कोई ऐसी चीज़ जो जो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर गई, ठीक है, या फिर मे बी कोई रिलेशनशिप था आपका पास्ट का जो आपको बहुत इफेक्ट कर गया, एंड आप अगर किसी को बता रहे हो तो लोग यही कह रहे हैं कि फिर से तुम वही बात लेकर के आ गए, छोड़ दो, जाने दो, ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन आप कहीं ना कहीं उस बात को पकड़ के बैठे हुए हो, राइट। मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में आप उन चीज़ों से निकल रहे हो, और जो भी लोग इस चीज़ में फंसे हुए हैं, कोई एक ही चीज़ को दोबारा बार बार सोचते हैं, आप खुद भी परेशान हो गए हो कि मैं बार बार क्यों सोच रहा हूँ, लेकिन आप फिर भी अगर सोच रहे हो देन डेफिनेटली उन लोगों के लिए एक रीबर्थ का फेज़ आ रहा है, एंड डेफिनेटली अब आप समझोगे कि दुनिया में लोगों की कमी नहीं है, ठीक है। अगर कोई आपका दिल दुखाता है तो अगले पल आपके पास कोई अच्छा व्यक्ति भी आ सकता है, राइट। ऐसा नहीं है कि एक के बाद ज़िंदगी रुक जाती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं चीज़ों से आप हील होकर के आगे बढ़ रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल है, ये वीक आपका बहुत स्मूथली जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ा सा आप खुद मुझे स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हो, अगर अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा है आपका करियर भी बहुत अच्छा है। हेल्थ वाइज यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल है, बिकॉज वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, राइट। तो हेल्थ वाइज थोड़ा सा स्ट्रगल है, या फिर ये मेंटली स्ट्रगल कुछ लोगों के लिए हो सकता है। मेंटली थोड़ा सा आप परेशान हो, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है करके थोड़े से आप परेशान हो, लेकिन लोग आप खुद ही देखो कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं। डेफिनेटली ये वीक आपके लिए स्मूथ वीक रहेगा, लेकिन अगर आप कुछ चीज़ों में ओवर थिंकिंग करोगे तो वो चीज़ें आपको बहुत ही बुरे तरीके से इफेक्ट करेंगी, ठीक है। मतलब ओवर थिंकिंग करना, नेगेटिव सोचोगे तो वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगी। 10 ऑफ कप्स है, इस वीक में फैमिली लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। एंगल्स आपको कहना चाहते हैं इस वीक में ना, कोई भी वर्ड को इस्तेमाल करने से पहले सोचिएगा। अगर आप में से मोस्ट लाइक कैसे कहते हैं उसको, मैं ना इसको डिफरेंट वे से कहती हूँ, आप लोगों को समझ नहीं आएगा। लुक, अगर आप में से कुछ लोग बहुत टाइम से अगर आप कोई स्ट्रगल देख रहे हो या फिर कोई फाइट देख रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है वो चीज़ फाइनली एंड हो रही है, ठीक है। एंड सेकेंड मैसेज किसी के लिए था, अगर आप में से मैक्सिमम लोग अगर अपने पेरेंट्स से आप लड़ाई करते हो, अगर पेरेंट्स आर्ग्यूमेंट करते हो और आर्ग्यूमेंट्स में आप कुछ ज़्यादा बोल देते हो और आपको बाद में अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर आप सोचते हो कि मैंने क्या ही गलत बोला, मैंने अपने लिए तो स्टैंड लिया, राइट, मैंने अपने लिए ही तो बोला। तो एंजल्स का कहना ये है कि ठीक है आप स्टैंड लो, लेकिन वर्ड्स को देखो, आप क्या बोल रहे हो, वो बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। आप किसी से भी आर्गुमेंट कर रहे हो, किसी से भी कुछ भी क्यों नहीं बोल रहे हो, चाहे फिर आपके पेरेंट्स से क्यों ना हो, हमेशा शब्द कैसे आप उपयोग कर रहे हो वो हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। क्योंकि एक होता है ना, सीमा होती है हर एक चीज़ की, राइट, एक मर्यादा होती है कि आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो, है ना। तो आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो कि अगर आप कोई फाइट भी कर रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा सा देख के कि आपके वो पेरेंट्स हैं, ठीक है, कुछ भी वर्ड्स मत बोल दिया करो, कुछ भी मतलब सोच के बोला करो ऑब्वियसली, ठीक है। इस चीज़ पे मत जाया करो कि मेरे पेरेंट्स मुझसे कैसे भी बात करते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, आप इस चीज़ में मत जाया करो। आप हमेशा ये चीज़ समझ के चलो कि वो मेरे पेरेंट्स हैं, ठीक है, और मुझे उनकी बात माननी है, और अगर वो अगर आपके अच्छे के लिए बोल रहे हैं तो समझो उस बात को, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सुनो, नहीं तो जाने दो उस बात को। लेकिन कुछ भी बोल देना बिना सोचे समझे और बाद में खुद ही गिल्ट लेना, फिर खुद ही सोचना कि मैंने क्या ही गलत बोला, ये चीज़ थोड़ी सी आपको एंजल्स इस चीज़ में थोड़ा सा बोल रहे हैं, इस चीज़ में रोक लगाओ। अपने शब्दों का अच्छे से उपयोग करो, भले आप कुछ अपने पेरेंट्स को समझा रहे हो या फिर आर्ग्यूमेंट ही चलो क्यों ना कर रहे हो आप, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के, इज्जत रख के उनकी, देखिए, उनसे प्यार से बोलो या फिर उनसे इज्जत से बोलो, चाहे वो फिर कोई आर्ग्यूमेंट ही क्यों ना हो, ठीक है। तो इस वीक में थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बिकॉज देखो ये मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि आपकी फैमिली है, आपके पेरेंट्स है, ठीक है, उन लोगों ने ही आपको पाल पोस के बड़ा किया है, ये बात आपने हर किसी से सुनी होगी, राइट। लेकिन आप एक चीज़ देख के चलो, उन्होंने आपके सारे बचपन में जो भी आपके खर्चे थे सभी उन्होंने ही उठाए, राइट। जो भी आप करते थे बचपन में, जो भी आपके एक्सपेंसेस थे, जो भी आप चाहते थे बचपन में, वो सारी आपकी ज़रूरतें पूरी करी उन्होंने, है ना। धीरे धीरे करके आप बड़े हुए, आपको समझ आ रहा है, आपके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। लेकिन अगर वो आपको कुछ चीज़ों में रोक रहे तो ये तरीका नहीं है बोलने का कि आप कुछ भी बोल दो, है ना। थोड़ा सा सोच के चलो, थोड़ा सा सोच समझ के बोलो, बिकॉज एट द एंड आप जब बड़े हो जाओगे, जब आप मैच्योर हो जाओगे, तो आप ये नहीं बोलोगे कि मेरे पेरेंट्स मुझसे गलत तरीके से बात करते थे, इस वजह से मैं भी करता था। एट द एंड आपको ही रिग्रेट होने वाला है सोच करके कि मेरे ही पेरेंट्स से मैंने कितने बुरे तरीके से बात करा। थोड़े वक्त बाद जब दिमाग आएगा आपको, जब आपको अकल आएगी, तब आपको ये बात समझ आएगी, राइट। तो बेहतर यही है कि पहले ही समझ जाओ, ठीक है, ताकि आपको बाद में वो जो गिल्ट होता है वो बहुत गंदा गिल्ट होता है, तो पहले ही समझ जाओ और वो गिल्ट आने ही मत दो।
ठीक है। द हर्मिट का कार्ड है। एंजल्स आपको एरीज ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि इस वीक में कोशिश ये करिए कि एंजल्स जो आपकी तरफ हेल्प भेज रहे हैं या फिर आपको जो साइंस दे रहे हैं उसको आप समझो एंड डेफिनेटली उस बात को एक कहते हैं एक्सेप्ट करके चलो। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में ये जो भी सिचुएशंस हो रहे हैं ना, एक्सेप्टेंस की कमी की वजह से हो रहे हैं, बिकॉज जो हो रहा है उस आप नहीं चाह रहे हो वैसा हो कुछ, लेकिन एंजल्स कह रहे हैं कि आपकी तरफ एक हेल्प भी आ रही है। अगर आपको लग रहा है मेरे साथ ये सही नहीं हो रहा है तो आपकी तरफ हेल्प भी एंजल्स भेज रहे हैं, लेकिन आप उस स्ट्रगल में, उस प्रॉब्लम में इतने ज़्यादा गुम हो गए हो कि आपको वो हेल्प ही नहीं दिखाई दे रही है। तो इस वीक में बेहतर ये है कि आप आंखों को खुला रखो ताकि वो जो हेल्प आपकी तरफ आ रही है उसको आप एक्सेप्ट कर सको। द स्टार है यहाँ पे। एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं, एंजल्स आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे आपके लिए इस वीक में एक कम्युनिकेशन किसी के साथ हो सकती है, ठीक है, किसी एक अच्छे व्यक्ति के साथ कम्युनिकेशन हो सकती है आपकी, एंड आपको एक्चुअल में ऐसा लग सकता है कि मुझे इस व्यक्ति जैसा बनना है। जैसे किसी से आप इंस्पायर हो सकते हो एंड आपको ऐसा लगेगा मुझे इसके जैसा बनना है, इसकी सोच कितनी अच्छी है, ये कितना अच्छा कर रहा है अपने लाइफ में, मुझे एग्जैक्टली इसके जैसा बनना है। और जिसकी वजह से वापस से आपको समझ आएगा कि ओके आप अपने अंदर अच्छे अच्छे हैबिट्स डेवलप कर रहे हो। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। द हायरफेंट है। इस वीक में ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये वो एनर्जी है कि अगर आप डिवाइन ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे थे तो डेफिनेटली यहाँ पे डिवाइन ऑर्डर आ रहा है आपके लिए एंड डेफिनेटली यहाँ पे डिवाइन के तरीके से चीज़ें हो रही है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपको जो गाइडेंस मिल रही है, अगर ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट कर रही है, आपको जो गाइडेंस मिल रही है डेफिनेटली उस गाइडेंस को फॉलो करिए। बिकॉज सुन के वो मैंने कई लोग देखे सुन के चले जाते हैं, मतलब उनको कोई मतलब नहीं होता गाइडेंस से, बस पता चल गया वीक अच्छा जाएगा तो वो सुन के एकदम फिर उनको फिर कोई मतलब ही नहीं होता गाइडेंस से। वो मत बनिए, बेहतर ये है कि आप गाइडेंस भी फॉलो करो, राइट। बिकॉज अगर यहाँ पे आपको कुछ अच्छी चीज़ें बताई जा रही है तो ये भी बताया जा रहा है कि हेल्प देखो, आपकी तरफ हेल्प आ रही है। तो जब आप गाइडेंस फॉलो करोगे तभी आपको तो हेल्प दिख पाएगी ना, है ना। तो डेफिनेटली गाइडेंस भी फॉलो करिए। जितने शिद्दत दिल आप सुन रहे हो उतने ही शिद्दत दिल गाइडेंस भी फॉलो करो। जब आप गाइडेंस फॉलो करोगे ना तो ये वीक नहीं, ये पूरा मंथ ही आपका बहुत अच्छा जाएगा, राइट। तो बेहतर ये गाइडेंस फॉलो करो एंड जो भी आपको एंजल्स बता रहे हैं उनकी बातों को सुनो। अब मुझे ऐसा लग रहा है एरीज आप में से कुछ लोग कोई ऐसी व्यक्ति से जुड़ रहे हो जो आपको एक्चुअल में सही डायरेक्शन के लिए गाइड कर रहा है एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डेफिनेटली आप अपने ड्रीम्स में कुछ ऐसी चीज़ें देख सकते हो जो आपने पूरे दिन में करी नहीं है और आपको ऐसा लगेगा कि ये ड्रीम्स फिर बहुत ऐसे ना फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये ड्रीम्स आपको बहुत आने वाले हैं इस वीक में। एंड डेफिनेटली अपने ड्रीम्स को लिखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी आप जान सकोगे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है इस चीज़ के बारे में। ओके, लेट्स सी कुछ और मैसेज अब हम देख लेते हैं एरीज। थैंक यू। अगर आप बहुत टाइम से कोई मेहनत कर रहे थे कुछ चीज़ में, डेफिनेटली आपको उसमें रिजल्ट मिलने वाला है। वी हैव गुरु। ओके, मैंने कहा ना आपको कोई आपको कोई सही डायरेक्शन के लिए गाइड कर रहा है एंड डेफिनेटली आपको उसकी गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए। वी हैव गुरु, और गुरु से मतलब वाह वी हैव लव। गुरु से मुझे ऐसा भी लग रहा है इस वीक में डेफिनेटली आपको कोई गुरु मिल सकता है जो आपको बहुत हेल्प कर सकता है आपकी जर्नी में, या फिर उसकी बातों से आपको बहुत कुछ समझ आ सकता है कि अब आपको करना क्या है, आपका नेक्स्ट स्टेप कौन सा होना चाहिए। जैसे लाइफ को आप अपने आई डोंट नो किसी को ना, जैसे आप किसी से इंस्पायर हो रहे हो बहुत ज़्यादा एंड डेफिनेटली उसकी वजह से आप बहुत कुछ कर पाओगे। ओके, वी हैव गुड न्यूज़। तो डेफिनेटली आपको इस वीक में कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है। एंड वेट, यस, डेफिनेटली इस वीक में आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है एंड ये जो भी गुड न्यूज़ है ये बेसिकली आपके करियर के रिलेटेड है, ठीक है। एंड ये आपको खुश बहुत ज़्यादा कर देगी अगर आप बहुत टाइम से कोई हेल्थ इशू से सफ़र कर रहे हो। एंड अगर कुछ लोगों के लिए लाइक किसी के लिए बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है ये। एंड अगर आप कोई कहीं पर कुछ कहते हैं ना ट्रीटमेंट करवा रहे थे कोई और आपको उसमें कुछ सुधार नहीं मिल रहा था, देन डेफिनेटली इस वीक में आपको हेल्थ के लिहाज से कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है एंड आप बहुत हैप्पी रह सकते हो उस चीज़ को लेकर के। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग एरीज एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।